दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट 10वीं के बाद कोई टेक्निकल कोर्स करता है तो वह यह सुनिश्चित करता है कि कम समय में और कम खर्च में डिग्री प्राप्त कर नौकरी करना शुरू कर देगा, मतलब कमाई करना शुरू कर देगा। तो अब सवाल यहाँ यह आता है कि भारत में कौन कौन से टेक्निकल कोर्स उपलब्ध हैं 10वीं पास कर चुके छात्रों के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन से टेक्निकल ऑप्शंस उपलब्ध हैं 10वीं के बाद, और उपलब्ध ऑप्शंस के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि इन टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन कैसे मिल सकता है, क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और नौकरी कैसे और कितने की लग सकती है। 10वीं के बाद सबसे बेहतरीन टेक्निकल ऑप्शंस की बात करें तो छात्रों के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और दूसरा है ITI। तो सबसे पहले मैं आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स या जिसे पॉलिटेक्निक भी कहते हैं 3 साल का कोर्स है जिसे कोई भी छात्र जिसने 10वीं पास कर ली है ज्वाइन कर सकता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। अधिकतर प्राइवेट कॉलेज आपको डायरेक्ट आपके 10th मार्क बेसिस पर एडमिशन दे देते हैं, वहीं सरकारी कॉलेज के लिए आपको राज्य स्तर पर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करना होता है। पॉलिटेक्निक कोर्स में बहुत सारे ब्रांच उपलब्ध हैं जिनमें आप अपने इंटरेस्ट और जरूरत और जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें ब्रांच की उपलब्धता के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। कुछ बेहतरीन पॉलिटेक्निक कोर्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, एरोनॉटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस आदि प्रमुख हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स का फीस सरकारी कॉलेज के लिए 10 से 20 हजार सालाना तक होता है, वहीं प्राइवेट कॉलेज में 30 से 40 हजार सालाना तक भी होता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स के दौरान छात्रों को उनके ब्रांच से रिलेटेड टॉपिक्स को बेसिक से पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई छात्र डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेगा तो उसे पहले 2 सेमेस्टर के दौरान इलेक्ट्रिकल के बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो छात्रों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए हर राज्य में बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज उपलब्ध हैं, तो एडमिशन मिलने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। पॉलिटेक्निक कोर्स के बाद छात्र जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के सभी तरह के नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं। पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की ही कंपनियों में आसानी से नौकरी मिलने की उम्मीद रहती है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कई राज्य सरकारों के नौकरी में भी रिजर्वेशन मिलता है और प्राइवेट कंपनियों में भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को आसानी से नौकरी मिल जाती है। कई बार प्राइवेट कंपनियां इंजीनियरिंग कर चुके छात्रों के मुकाबले पॉलिटेक्निक छात्रों को नौकरी देना पसंद करती हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक के छात्र कम सैलरी में हर तरह के काम को करने के लिए इच्छुक और तैयार रहते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स के बाद सैलरी की बात करें तो शुरुआत में छात्रों को 10 से 15 हजार की सैलरी आसानी से मिल जाती है और एक्सपीरियंस के साथ यह सैलरी बहुत अच्छी होती जाती है। पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि वह चाहें तो इस कोर्स के तुरंत बाद नौकरी करना शुरू दे सकते हैं, जहां से उन्हें अच्छी कमाई हो सकती है, या फिर अगर वह आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहें तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए उनको सीधे सेकेंड ईयर में लेटर एंट्री के थ्रू एडमिशन मिल जाता है, मतलब आगे केवल 3 साल में ही वह इंजीनियरिंग पूरा कर पाएंगे। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का ही एक और कोर्स डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग भी 10वीं पास कर चुके छात्रों के लिए बेहतरीन टेक्निकल ऑप्शन है। इस कोर्स के दौरान छात्रों को प्लास्टिक मोल्डिंग, प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक बिहेवियर आदि के बारे में पढ़ाया जाता है, और चूंकि इसके लिए अधिकतर कॉलेज सरकारी हैं इसलिए कम खर्च में छात्र अपने कोर्स को पूरा कर पाते हैं और प्लास्टिक क्षेत्र में और केमिकल क्षेत्र में नौकरियों के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। भारत के लगभग सभी राज्य में भारत सरकार की तरफ से कई प्लास्टिक संस्थान स्थापित किए गए हैं जिसे हम सीपेट कहते हैं। 10th क्लास के बाद दूसरे सबसे बेहतरीन टेक्निकल ऑप्शन की बात करें तो ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम आता है। ITI के लिए बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट उपलब्ध हैं, जहां सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरना होता है, वहीं प्राइवेट कॉलेज में आपको सीधे आपके 10वीं के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन मिल जाता है। ITI के अंतर्गत 6 महीने, 1 साल और 2 साल के बहुत सारे कोर्स आते हैं। छात्र अपनी जरूरत और इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में से कोर्स चुन सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, ITI कोपा, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, सर्वेयर, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर आदि का नाम आता है। सरकार स्किल डेवलपमेंट के तहत इस कोर्स के लिए छात्रों को काफी प्रोत्साहित कर रही है और इसलिए ITI का फीस सरकारी कॉलेज में तो बहुत ही कम होता है और प्राइवेट कॉलेज में भी कम ही होता है। जहां सरकारी कॉलेज में मैक्सिमम फीस 5 हजार रुपए तक होता है, वहीं प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम फीस 30 से 40 हजार रुपए सालाना तक होता है। इस कोर्स के बाद छात्रों के पास ऑप्शन होता है कि वह सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए जाएं या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए
लिए ज्वाइन करें। इस कोर्स के बाद छात्रों को शुरुआती सैलरी 7 से 10,000 रुपए तक मिल जाती है और एक्सपीरियंस के साथ वो अच्छी कमाई करना शुरू कर देते हैं। ITI करने वाले छात्र अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहें तो वह अपने ट्रेड के अनुसार पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, या छात्र चाहें तो इस कोर्स के साथ ही NIOS बोर्ड से 12वीं कर सकते हैं, जिसके बाद वह हायर एजुकेशन के तहत कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको 10वीं के बाद उपलब्ध टेक्निकल कोर्सेज के बारे में एक बेहतर जानकारी दे पाया। आप अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से इन दोनों कोर्स में से किसी में एडमिशन ले सकते हैं और आगे अपने करियर में अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।